गुड मॉर्निंग बच्चों। वन डी मोशन में 11th क्लास के अंदर एक प्यारा सा क्वेश्चन है 15 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ रेलेवेंट स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन डायग्राम एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। भाई टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे दोनों ट्रेन की स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ट्रेनों की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाई गई है, साथ में इनके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन भी आपको दिखाए गए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ट्रेन ए स्टॉप्स देन फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम। जब ट्रेन ए पहली बार रुकता है तब बताएं कि उनके बीच का सेपरेशन क्या है, जबकि आपको दिया गया है इन डायग्राम वेरिएशन ऑफ देयर वेलोसिटीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज रिप्रेजेंटेड। भाई डायग्राम में ट्रेन ए और ट्रेन बी की वेलोसिटी टाइम के अनुसार जैसे वेरी कर रही है, ये आपको दिखाई गई है। ये 10 सेकेंड है बच्चों, 105 सेकेंड नहीं है ना। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो ये बताएं यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ग्राफ के, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के स्लोप के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। अर्थात कि इसका स्लोप किसके बराबर होगा, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो इसके स्लोप का मैग्नीट्यूड अर्थात कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड tan अल्फा के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, है ना। अब tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 50/8, जो ये वैल्यू क्या देगी, ये वैल्यू दे देगी 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अच्छा, उसी तरह यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा बच्चों, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा इस ग्राफ का स्लोप। अच्छा, ये एंगल अगर बीटा है तो इस ग्राफ का स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा बच्चों tan बीटा के बराबर होगा। अब tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 60/10 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से कह रहे हो कि ट्रेन की वेलोसिटी इधर है और इसका रिटार्डेशन अर्थात कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 6.25 मैग्नीट्यूड का है। अब उसी तरह ट्रेन भी इधर है और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या है बच्चों, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर है। इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पे इनके बीच का सेपरेशन शुरू में कितना है, 500 मीटर। जब ये पहली बार रुक जाता है तो बताएं इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा। तो देखते हैं, यहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं इन स्ट्रेट लाइन मोशन दैट इज एसएलएम का फुल फॉर्म है बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन। इन स्ट्रेट लाइन मोशन आपके पास क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में हम जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u है और रिटार्डेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में a है इनिशियली t इक्वल टू 0 पे, तो जब भी इनिशियल वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो ये आगे जाके एक डिस्टेंस के बाद रुक जाएगा, है ना। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इस डिस्टेंस को कहते हैं बच्चों क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है क्या, u²/2a के बराबर होती है। और साथ में चलने के बाद जितने समय के बाद जाके रुकेगा ये ऑब्जेक्ट, उस टाइम को कहते हैं बच्चों क्या, हम स्टॉपिंग टाइम। तो यहाँ पे स्टॉपिंग टाइम की वैल्यू होती है क्या, इनिशियल स्पीड अपॉन रिटार्डेशन। ये दो फॉर्मूले आप हमेशा के लिए इस प्रकार के मोशन के केस के लिए आप हमेशा ही बच्चों याद रखेंगे। अब फॉर ट्रेन ए, ट्रेन ए के लिए देखते हैं बच्चों। ट्रेन ए के लिए हमारे पास क्या होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस चलने से पहले, या यूं कहो, हाँ स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो मान लो स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू ऐसे है,
अच्छा, इसकी स्पीड क्या है 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू रिटार्डेशन कितना है, तो इसका 6.25। अच्छा, ये वैल्यू क्या आएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.25 से 50 जाएगा, डिवाइड होगा तो 8 4 अर्थात कि 200 मीटर। तो कहने का अर्थ है क्या, ए चलने से पहले कितना डिस्टेंस मूव करेगा बच्चों, 200 मीटर। और इसके लिए स्टॉपिंग टाइम क्या होगा, तो इसके लिए स्टॉपिंग टाइम हो जाएगा ए के लिए, इनिशियल स्पीड कितना है इसका, तो ए का इनिशियल स्पीड है 50, है ना, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 50, और इसका रिटार्डेशन कितना है, तो 6.25 दैट इज 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के बाद ए क्या होगा, रुक जाएगा। अब देखते हैं फॉर ट्रेन बी, ट्रेन बी के लिए बच्चों स्टॉपिंग टाइम की वैल्यू क्या है, तो ट्रेन बी के लिए स्टॉपिंग टाइम है, इनिशियल स्पीड है 60 और रिटार्डेशन की वैल्यू इसमें है कितना 6 दैट इज 10 सेकेंड। तो अब देखो यहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर हो गया, जो ट्रेन ए है 8 सेकेंड में रुक जाती है, लेकिन इसके रुकने के बाद भी ये क्या होता है, बी क्या होता है, चलता रहता है, तो इसके लिए हम स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, है ना। इसके द्वारा हम क्या निकालेंगे कि वो जब तक से ए रुकता है अर्थात कि 8 सेकेंड में ये रुकता है, तब तक से बी कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो कवर डिस्टेंस बाई बी ऐसे निकाल लेंगे बच्चों, कवर्ड 8 सेकेंड में, है ना, कवर्ड डिस्टेंस बाई बी, डिस्टेंस बाई बी इन 8 सेकेंड कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर से, और इसकी स्पीड है 60, टाइम ले रहा है 8 सेकेंड की बात कर रहे हैं, रिटार्डेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो हाफ इंटू 6 इंटू 8 का स्क्वायर, देखते हैं बच्चों कितना आता है, तो ये आ जाएगा 480, है ना, माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा और 2 3 और ये आ जाएगा 8 है ना 32, और ऐसे निकाल लेते हैं यहाँ पे बच्चों, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको, हाफ एटी स्क्वायर है ना 3 है और 32 है ना, 64 है 64, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 चौक 12 और 3 चौक 12 3 चौक 18 19, 192 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 192। देख लेते हैं फिर से बच्चों, 3 और 64 64 3 चौक 12 और 3 चौक 18 19, हाँ 192 मीटर। अच्छा, 480 में से 192 को घटाइए आप लोग, 480 में से जब 192 को हमने घटाया तो क्या मिला 480 192, ये सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में से 2 गया 8 और ये हो गया बच्चों कितना 7, ये हो गया 8, ठीक है, और ये कितना हो गया, और 3 में 288, 8 में से 10 में से 2 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 288 है ना, 288 मीटर। तो इस तरीके से जब तक से ए रुका तब तक से ए के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस कितना है बच्चों, तो ए के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस 200 मीटर है, और तब तक से बी के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस कितना है बच्चों 288। तो ए के रुकने से पहले दोनों टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए इस लाइन में, है ना भाई, ये दोनों कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो 200 प्लस 288 अर्थात कि 488, है ना 488 मीटर। अब इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, तो शुरू में 500 है और रुकने से पहले 488 एक कवर कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा 500 माइनस 488 अर्थात कि 12 मीटर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हटाता हूं, है ना, इसको फुली सॉल्व कर देता हूं, यहाँ पे देखते हैं, एक 200 है और एक 288 है ना, इस डेटा को याद रखेंगे माइंड में बस। अब देखते हैं यहां पे बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले, बिफोर स्टॉपिंग डिस्टेंस
मूव्ड total distance moved by both trains, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 200 प्लस 288 दैट इज 488 मीटर। तो देयरफॉर फाइनल सेपरेशन है ना, फाइनल सेपरेशन बिटवीन देम, जब ए स्टॉप करता है ना, ट्रेन ए रुकता है, तो फाइनल सेपरेशन बिटवीन देम ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 488, अर्थात ये हो जाएगा बच्चों 12 मीटर। तो इस तरीके से इनके बीच का फाइनल सेपरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 12 मीटर। तो चलिए बच्चों और हम क्वेश्चन करते हैं, है ना।